फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के टॉप 2 स्कीम्स दैट इज आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड एंड टाटा डिजिटल फंड का डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस हम वीडियो के लास्ट में यह भी पता लगाएंगे कि आउट ऑफ दीज 2 फंड्स कौन सा फंड ज्यादा अच्छा है और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल है। डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेक्टर फंड्स होते क्या हैं। सेक्टर फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 80% किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम इन टॉप 2 टेक फंड्स का डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे इन दोनों फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन को चेक करके। अगर आप आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड एंड टाटा डिजिटल फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करें अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो इन दोनों ही फंड्स के मार्केट एलोकेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एलोकेशन लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा है, जबकि आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा है। बट देन ओवरऑल इन दोनों ही फंड्स में मार्केट कैप एलोकेशन वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ हम इन दोनों ही फंड्स का बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 5400 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE IT और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.99%। इस फंड का एग्जिट लोड है 1% अगर आप इस फंड के यूनिट्स को रिडीम करते हैं 15 डेज के अंदर। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मिस्टर संकरन नरेन जो कि इस फंड को 2017 से मैनेज कर रहे हैं एंड मिस्टर वैभव जो कि इस फंड को 2020 से मैनेज कर रहे हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का AUM है अबाउट 3000 करोड़ और इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.57%। इस फंड का एग्जिट लोड है 0.25% अगर आप इस फंड के यूनिट्स को रिडीम करते हैं विद इन 30 डेज। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की फंड मैनेजर है मिस मीता सेठी जो कि इस फंड को 2018 से मैनेज कर रही हैं। नाम इन दोनों ही फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क अक्रॉस 4 होराइजंस दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। इन दोनों ही फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजंस अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। अगर आप इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे अक्रॉस डिफरेंट होराइजंस तो इनके रिटर्न्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट 5 ईयर होराइजन में इन दोनों का रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। 1 ईयर होराइजन में भी इन दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है। इन 3 ईयर होराइजन आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का रिटर्न स्लाइटली ज्यादा है एज कंपेयर टू टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सो ओवरऑल रिटर्न वाइज इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। नाम इन दोनों टॉप फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। ये दोनों ही फंड्स टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स हैं तो नेचुरली इन दोनों ही फंड्स का मेजर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स में होगा। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 74.11%। इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है लाइक सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। टाटा डिजिटल फंड का भी मेजर एलोकेशन है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 75.48%। इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है लाइक सर्विसेज, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। सो ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन वाइज इन दोनों ही फंड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड ऑफ कोर्स सेक्टर एलोकेशन में आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही फंड्स का सेक्टर एलोकेशन डाइवर्सिफाइड नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों ही फंड्स काफी रिस्की फंड्स हैं। नाउ हम इन दोनों ही फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है इन्फोसिस में 17.23%। साथ ही इस फंड ने कुछ और स्टॉक्स में मेजर एक्सपोजर लिया है लाइक TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का भी मेजर इन्वेस्टमेंट है इन्फोसिस में 16.68%। साथ ही इस फंड ने कुछ और स्टॉक्स में भी मेजर इन्वेस्टमेंट किया है लाइक TCS, HCL टेक, टेक महिंद्रा एंड एम्फेसिस। अगर आप इन दोनों ही फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स को चेक करेंगे तो इन दोनों ही फंड्स के पोर्टफोलियो में ज्यादातर स्टॉक्स कॉमन हैं। मैंने यहाँ पे इन दोनों फंड्स के टॉप होल्डिंग्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी मेंशन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों ही फंड्स के टॉप होल्डिंग्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है और प्राइस टू अर्निंग काफी ज्यादा है दैट मींस इस पोर्टफोलियो के ज्यादातर स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं और जब भी स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग काफी ज्यादा हो जाता है दैट इज वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो आप उन स्टॉक्स में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों ही फंड्स के टॉप होल्डिंग्स का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है सो वैल्यूएशन वाइज ऑल्सो ये दोनों ही फंड्स काफी रिस्की फंड हैं। सो ओवरऑल इन 2 फंड्स में 28 कॉमन स्टॉक्स हैं एंड परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है 73% जो कि काफी ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप
आप कभी भी इन दोनों ही फंड्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अभी तक हमने जो डिटेल्ड एनालिसिस किया है टॉप 2 टेक फंड्स का, उस एनालिसिस से हमें यह पता चला है कि ये दोनों ही फंड्स टॉप फंड्स हैं परफॉर्मेंस वाइज, एंड सेक्टर एंड स्टॉक पोर्टफोलियो वाइज ऑल्सो इन दोनों फंड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर का बेस्ट फंड चाहिए, तो आउट ऑफ दीज 2 फंड कौन सा फंड नंबर 1 फंड है, उसके लिए हम इन दोनों ही फंड्स का 3 ईयर एंड 5 ईयर में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करेंगे। रिस्क पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। ये दोनों पैरामीटर्स जितने कम होंगे उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा। एंड रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे शार्प रेशियो एंड अल्फा। ये दोनों ही पैरामीटर्स जितना ज्यादा होगा उस फंड को उतना अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर होराइजन में आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड एंड टाटा डिजिटल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा मोर और लेस सेम है, जबकि अगर आप शार्प रेशियो एंड अल्फा चेक करें इन दोनों फंड्स का तो शार्प रेशियो भी मोर और लेस सेम है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का अल्फा काफी अच्छा है 3 ईयर होराइजन में एज कंपेयर टू टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सो 3 ईयर होराइजन में रिस्क रिवार्ड पैरामीटर वाइज आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू टाटा डिजिटल इंडिया फंड ज्यादा अच्छा है। 5 ईयर होराइजन में भी स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा इन दोनों ही फंड्स का मोर और लेस सेम है। एंड अगेन 5 ईयर होराइजन में भी आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड का अल्फा थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सो 5 ईयर होराइजन में भी आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड रिस्क रिवार्ड पैरामीटर वाइज स्लाइटली बेटर है एज कंपेयर टू टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर का बेस्ट फंड मिल चुका है। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर का नंबर 1 फंड होगा आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड एंड नंबर 2 फंड होगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सो ऑल्दो हमने इन दोनों ही फंड्स को रैंक किया है नंबर 1 एंड नंबर 2, बट देन ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों ही फंड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो बेसिस योर कंफर्ट आउट ऑफ दीज 2 फंड्स आप किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट इन टेक फंड्स में करना चाहिए? अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज्यादा है और रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है, तभी आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। करेंटली स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं एंड टेक फंड के स्टॉक्स भी ओवर वैल्यूड हैं, तो फिलहाल आपको टेक फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फिर भी अपना इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में करना चाहते हैं तो आप एसआईपी रूट के थ्रू इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल इन फंड्स में लमसम बिल्कुल भी ना करें, और जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आए दैट इज एटलीस्ट 10 या 20% का करेक्शन, उस समय इन फंड्स में आप स्मॉल अमाउंट का लमसम भी कर सकते हैं। और अगर आप इन फंड्स में ऑलरेडी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करंटली आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और उस प्रॉफिट बुकिंग अमाउंट से आप इन फंड्स में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।